अ कपल ऑफ कुकोज एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सांची को, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर ही काम कर रही रहती है। तभी वहां पे उसकी मदर आकर के उसे थैंक यू कहती है मदद कराने के लिए। उसके फादर उसे वापस बुलाते हैं तो वो साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके फादर फिर कहने लगते हैं कि सांची बचपन से अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली है, आखिर कब वो अपने बड़े भाई की तरफ बड़ी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है नागी को, जो कि बैठ करके सोच रहा रहता है। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है और सांची अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आई। तभी वहाँ पे आ जाती है एरिका और पूछने लगती है नागी से कि आखिर क्या बात है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर डिटर्जेंट कहाँ पे है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और वहाँ पे चारों ओर अंधेरा हो जाता है। फिर एरिका अपने फोन की टॉर्च जला लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब रहते हैं तो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। उसके बाद एरिका सोचने लगती है कि आखिर यहाँ की लाइट क्यों चली गई। तभी नागी देखता है कि उनके आसपास की भी लाइट जा चुकी है। तभी वहां पे एरिका कहने लगती है उसे पता है अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एलियंस ने हमला कर दिया है जो कि मार्स से आए थे। ये सुनकर के नागी कहता है कि अब वो शांत हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो जाता है अपने रूम के अंदर ताकि वो अपना फोन ला सके। तो फिर एरिका कहती है आखिर वो इतना शांत कैसे है। तो नागी बताता है कि उसे आदत है लाइट जाने की। एरिका भी फिर उसके साथ चलने लगती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। नागी फिर एरिका से कहने लगता है कि वो मार्शियन वाली सारी बातों को भूल जाए। एरिका कहती है लगता है वो दोनों ही अलग अलग जगहों पे बड़े हुए हैं, शायद इसी का ये सारा असर है। फिर वो नागी से कहती है कि वो उसके पैरों के ऊपर काफी अच्छे से रोशनी डाले। उसके बाद वो लोग उसके रूम में पहुंच जाते हैं। नागी अपना फोन ऑन करता है लेकिन फिर वो तुरंत ही बंद हो जाता है क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग नहीं रहती है। एरिका कहती है उसे इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर एरिका के फोन की भी लाइट बंद हो जाती है क्योंकि वो भी डिस्चार्ज हो गया था। फिर वो लोग एरिका की अरोमा कैंडल्स को जला लेते हैं जिससे वहां पे थोड़ी सी रोशनी हो जाती है। नागी एरिका से पूछता है क्या उसके पास पावर बैंक नहीं है। तो एरिका कहती है उसके पास काफी सारे पावर बैंक है उसके ड्रॉअर के अंदर, लेकिन वो जब भी खत्म होते थे तो एरिका उन्हें चार्ज करने के बजाय नया ही खरीद लेती थी। नागी कहता है वो तो काफी पैसे वाली है। तो फिर एरिका कहती है अभी ऐसा लग रहा है कि वो लोग किसी गरीब फैमिली के अंदर क्रिसमस मना रहे हैं। नागी फिर कहता है ये पहली बार है जब वो अपने घर से बाहर है लाइट जाने पे। एरिका फिर नागी से कहती है कि वो जब से यहाँ पे रहने लगा है तो उसे यहाँ पे रहते हुए कैसा लग रहा है। नागी पूछता है वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तो एरिका कहती है क्योंकि उसे हर दिन काफी मजा आ रही है। वो जब से नागी से मिली है और यहाँ पे रहना उसने शुरू किया है और जब से वो उसके स्कूल के अंदर गई है उसे एक नया दोस्त मिल गया। वो अपनी बहन के साथ भी रहना शुरू कर दी। उसे काफी सारी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली हैं जो कि शायद उसे आमतौर पे नहीं मिलती। तो फिर नागी कहता है ये शायद अमीर होने के नुकसान है। एरिका फिर उसे बताती है इमरजेंसी किट के बारे में जो कि स्टोर रूम के अंदर रखा है। नागी कहता है उसे पहले बताना चाहिए था। फिर वो वहां से कैंडल लेके जाने लगता है तो एरिका कहती है उसे डर लग रहा है तो नागी को बिना कैंडल के और लाइट के वहां से जाना पड़ता है। फिर वो स्टोर रूम के पास आ जाता है जो कि एंट्रेंस के पास ही रहती है। तभी उसे महसूस होता है कि जमीन गीली है और उसे लगता है कि ये छत के ऊपर से लीकेज हो रही है, लेकिन असल में वहां पे सांची आ जाती है रेनकोट पहन करके। तभी सांची गिरने लगती है पानी पे फिसल करके और नागी उसके ऊपर ही सीधा आ जाता है। नागी और सांची एक दूसरे के काफी ज्यादा ही करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर नागी को लगता है कि वो एरिका है और वो कहता है ये सिर्फ एक्सीडेंट था। तभी वहां पे लाइट भी वो ऑन कर देता है और वो देखता है कि वो सांची है। उसे देखने के बाद वो कहने लगता है सांची तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सांची कहती है वो तो अभी भी बस घर वापस आई थी। उसके बाद वो कहता है मुझे तो लगा था तुम एरिका हो। सांची ये सुन करके थोड़ी सी गुस्सा होती है और कहने लगती है आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो फिर नागी कहता है खैर जाने दो, सभी चीजों को भूल जाओ। और फिर वहां पे उसे एरिका बुलाने लगती है तो फिर वो वहां से चला जाता है। फिर सांची जमीन पे बैठ जाती है और कहने लगती है वो इन सभी चीजों को नहीं भूल सकती। और फिर वो जब अगले दिन स्कूल जा रही रहती है और नागी उससे ब्रेकफास्ट के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। वो स्कूल के अंदर भी हेड डाउन करके बैठी रहती है और किसी से बात नहीं कर रही रहती। तभी कुछ लड़कियां उनके फेवरेट शो के बारे में बात करने लगते हैं और उसमें एक सीन रहता है जिसमें गलती से सिबलिंग्स एक दूसरे को ही किस कर देते हैं। तो फिर सांची तुरंत ही उठ जाती है और फिर उसकी दोस्त पूछने लगती है आखिर क्या बात है, लेकिन सांची कहती है कोई बात नहीं है। तो वो लड़कियां आगे बात करने लगती है कि जो छोटी बहन है वो अपने बड़े भाई को पसंद करती है, लेकिन उसे इसके बारे में नहीं पता है
आगे एक लड़की कहने लगती है कि अगर वो लोग नॉर्मल सिबलिंग रहते तो वो ये सारी चीजें भूल जाते। सांची फिर सोचने लगती है कि नागी हमेशा ही उसे बच्चे की तरह ट्रीट करता है और फिर वो नागी को कहने लगती है कि वो बेवकूफ है। हमें फिर नागी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ सुपरमार्केट के अंदर चीजें खरीद रहा था और उसे सेल के अंदर काफी सारा सी फूड मिल जाता है, तो वो उनसे एक करी बनाने लगता है जो कि सांची को काफी ज्यादा पसंद रहती है। फिर वो सांची को बुलाने जाता है लेकिन सांची वहां से बाहर नहीं आती, तो फिर उसे लगता है कि शायद वो अभी खाना नहीं खाना चाहती। तभी वहां पे एरिका भी आ जाती है और कहती है उसे काफी भूख लगी है। फिर वो काफी मजे के साथ वहां पे करी खाने लगती है और फिर नागी उसे बताता है कि सांची पूरे दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली है। ये सुनकर के एरिका कहती है वो तो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी। तो फिर वो पूछती है नागी से क्या उसने कुछ गलत किया है। तो फिर नागी बताता है कि सांची ने उसके सारे पॉइंट खत्म कर दिए और साथ ही साथ उसे काफी परेशान भी किया। तो इस हिसाब से नागी को गुस्सा होकर के रूम के अंदर खुद को बंद करना चाहिए। लेकिन फिर उसे कल रात की बात याद आती है और वो सारी चीजें बताता है एरिका को। एरिका कहती है गलती उसकी है। ये सुनकर के नागी कहता है वो लोग नॉर्मल सिबलिंग है जो कि एक दूसरे के थोड़ा सा टकरा के करीब आ गए थे। उसके बाद वो सारी चीजों के बारे में एक बार ठीक से सोचता है और फिर एरिका कहने लगती है उसे इस गलती को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। नागी कहता है क्या। तो फिर एरिका कहती है उससे 1 मिनट रुकने के लिए और फिर वो वहां पे अपनी ड्रेस चेंज करके एक टीचर की ड्रेस पहन लेती है। फिर वो कहने लगती है कि नागी को अब सांची को बच्ची की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो बड़ी हो गई है। नागी कहता है नहीं वो अभी भी एक बच्ची ही है। तो फिर एरिका कहती है वो मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में है और अगले साल तक वो शादी भी कर सकती है। ये सुन के नागी कहता है वो लोग ब्लड रिलेटिव नहीं है और वो उसकी छोटी बहन है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि किस तरीके से सांची बड़ी हुई थी। फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसे सांची एक छोटी बच्ची इसीलिए लगती है क्योंकि वो उसके साथ बचपन से रह रहा है और असल में तो वो उसकी छोटी बहन नहीं है। नागी फिर सोचता है कि अगर सांची एरिका की बहन है और एरिका उसकी फियोंसे, तो फिर इन सभी चीजों को लेकर के नागी को क्या करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सांची है वो एरिका से भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी, जिससे एरिका को काफी ज्यादा ही अजीब महसूस होता है। अगले दिन जब नागी स्कूल के अंदर रहता है तो उससे हीरो भी पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है एरिका आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो फिर नागी सोचता है एरिका ने उससे कहा था कि वो आज स्कूल नहीं आएगी और वो जल्दी से सांची से पैचअप कर ले, लेकिन नागी अभी तक सांची से अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। तभी हीरो पूछने लगती है नागी से कि आज वो काफी परेशान लग रहा है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। और अगर वो अभी हीरो को उसके बारे में बताता है तो वो उसे सॉल्व करने में उसकी मदद करेगी। फिर वो कहने लगता है कि वो असल में लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता और वो एक तरीके से इनसेंसिटिव है, उसने एक इंसान को दुख पहुंचाया है। ये सारी बातें सुन करके हीरो फिर कहने लगती है उसे भी कई बार डाउट होता है नागी को लेकर के, क्योंकि नागी ने सबके सामने उसे एक चैलेंज किया था जो कि काफी ज्यादा ही एम्बैरेसिंग था। आगे वो कहने लगती है लेकिन उसे ये बात पसंद है कि नागी सीधा ही किसी भी चीज को कह देता है और शायद यही चीज उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है। फिर वो उसे एक लकी चार्म बना करके दे देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सांची को जो कि अपने रूम के अंदर बैठी रहती है। तभी नागी वहां पे आकर के उससे माफी मांगता है और कहता है वो आगे से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा, तो क्या वो उसे माफ कर सकती है। और नागी ने सारी चीजों के बारे में अच्छे से सोचा और उसने फैसला किया है कि वो अब से सांची को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट नहीं करेगा और बल्कि उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन सांची फिर भी उसकी बहन रहेगी। ये सारी बातें सुन करके सांची भी खुश हो जाती है और फिर नागी जब वहां से जाने लगता है तो फिर वहां पे बाहर आ जाती है सांची और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना खाना है। देन हमें दिखाया जाता है एरिका को जो कि इन सभी चीजों से खुश रहती है और सांची भी अपने बेडरूम के अंदर मसल ट्रेनिंग करती है। फिर वो सोचती है शायद वो आज के दिन अच्छी तरीके से सो पाएगी। फिर एरिका और वो सोना शुरू कर देते हैं।